स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक बार रिक्रूटमेंट इन्फो में। सीआरपीएफ की वैकेंसी आई है पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। टोटल 789 वैकेंसी है, तो उसी के बारे में आज हम देखेंगे। टोटल 4 अलग अलग पोस्ट है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की। जैसे कि मैंने बताया टोटल 789 वैकेंसीज है और अप्लीकेशन जो है वो ऑफलाइन मोड में करना है और पेमेंट भी ऑफलाइन मोड में करना है, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा ही। इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स जो आपको ध्यान में रखनी है वो है एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 20 जुलाई से। आपके पास तकरीबन 10 दिन है और लास्ट डेट जो है वो है 31 अगस्त तक। और रिटन एग्जामिनेशन जो है वो दिसंबर के आखिर में होगी। इसी को ध्यान में रख के आपको प्रिपरेशन करना है आपकी बची हुई। और दोस्तों, अगर तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम वैकेंसीज देख लेते हैं। इंस्पेक्टर की एक वैकेंसी है जो कि डाइटिशियन के लिए है, जिसके एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया मैं आपको आगे बताऊंगा। सब इंस्पेक्टर के लिए टोटल 175 प्लस 8 ऐसे टोटल वैकेंसीज है, जिसमें रेडियोग्राफर और स्टाफ नर्स की वैकेंसीज है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बहुत सारी वैकेंसी है, जिसमें फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटल टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन ऐसे वैकेंसीज है टोटल। जिसमें लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 64 वैकेंसी, डेंटल टेक्नीशियन के लिए 4 वैकेंसीज है, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए टोटल 5 वैकेंसीज है और फार्मासिस्ट के लिए 84 वैकेंसीज है। हेड कांस्टेबल में फिजियोथेरेपी असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट और मेडिक के लिए टोटल 88 वैकेंसीज है। हेड कांस्टेबल एएनएम के लिए 3 वैकेंसीज है। हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 8 वैकेंसीज है। हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट के लिए 84 वैकेंसीज है। हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 5 वैकेंसीज है। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 वैकेंसीज है। हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड के लिए 3 वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल मसालची के लिए 4 वैकेंसी है। कांस्टेबल कुक के लिए 116 वैकेंसीज है। कांस्टेबल सफाई कर्मचारी के लिए 121 वैकेंसीज है। कांस्टेबल धोबी के लिए 5 वैकेंसी है। कांस्टेबल वाइफ एंड क्लीनिंग के लिए 3 वैकेंसी है। कांस्टेबल टेबल बॉय के लिए 1 वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल वेटरनरी के लिए 3 वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन के लिए 1 वैकेंसी है और हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर के लिए 1 वैकेंसी से टोटल मिला के 789 वैकेंसीज है, जिसकी एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया आप आगे देखेंगे। तो पहली पोस्ट जो है वो है इंस्पेक्टर डाइटिशियन के लिए। इससे बीएससी होम साइंस चाहिए या होम इकोनॉमिक्स भी चलेगा, विथ न्यूट्रिशन ये सब्जेक्ट होना चाहिए आपका मेन उस बीएससी में, और डायटिक्स का डिप्लोमा भी चाहिए। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए 12th क्लास पास होना जरूरी है। रजिस्टर्ड नर्स होना जरूरी है आपका सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, ये सबसे जरूरी बात है। सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर के लिए जो है 10+2 और साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल के कोर्स का रेडियो डायग्नोसिस के लिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी होना जरूरी है और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना जरूरी है आपका। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी चाहिए या 3 साल का डिप्लोमा चाहिए फिजियोथेरेपी का। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन के लिए डेंटल हाइजीनिस्ट का कोर्स करना जरूरी है आपका 2 साल का। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए आपको मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन के लिए सर्टिफिकेट चाहिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नोलॉजी का। हेड कांस्टेबल की जो पोस्ट है उसमें फिजियोथेरेपी असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट, मेडिक, एएनएम, मिडवाइफ और डायलिसिस टेक्नीशियन की पोस्ट है। इसमें 2 साल का डिप्लोमा चाहिए रिस्पेक्टिव, यानी कि फिजियोथेरेपी का 2 साल का, नर्सिंग असिस्टेंट का आपका डिप्लोमा होना चाहिए एएनएम का, या सर्टिफिकेट कोर्स भी चलेगा, और साथ में आप 12th होना जरूरी है आपका। हेड कांस्टेबल एक्सरे असिस्टेंट और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 10 पास चाहिए और एक्सरे असिस्टेंट या लेबोरेटरी असिस्टेंट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन एंड स्टीवर्ड के लिए मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और आपको रिकॉग्नाइज बोर्ड से डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रीशियन के लिए आईटीआई होना चाहिए आपका। कांस्टेबल की जो पोस्ट है उसमें सिर्फ मैट्रिकुलेशन चाहिए और उसमें आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। कांस्टेबल की पोस्ट के लिए 10वीं पास होना जरूरी है और उसी के रिगार्ड में आपको एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है 1 या 2 साल का। हेड कांस्टेबल वेटरनरी की जो पोस्ट है इसमें 12वीं होना जरूरी है, वो भी साइंस में, और जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब्जेक्ट होने जरूरी है। और डिग्री या डिप्लोमा चाहिए आपके पास जो कम से कम 1 साल का हो वेटरनरी थेरेपिस्ट के लिए या लाइव स्टॉक मैनेजमेंट का। हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन के लिए
10+2 यानी कि 12वीं होना चाहिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में। 2 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए वेटरनरी लैब टेक्नीशियन का, और 1 साल का एक्सपीरियंस भी जरूरी है इस पोस्ट के लिए। हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर के लिए 10+2 पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ, और आपके पास डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए वेटरनरी रेडियोग्राफी का। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन की, और इसका पीडीएफ फाइल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप अच्छे से पढ़ सके। अब एज लिमिट देख लेते हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए मैक्सिमम 30 ईयर्स है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 25 ईयर्स है, हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 25 ईयर्स है, हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट और इलेक्ट्रीशियन के लिए 20 से 25 ईयर्स का होना चाहिए। हेड कांस्टेबल, स्टीवर्ड और कांस्टेबल के लिए 18 से 23 साल तक होना चाहिए, और एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज भी आपको मिलेगा, और आप अगर एक सर्विसमैन होंगे तो भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जिसके बारे में डिटेल में आप एडवर्टाइजमेंट में पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं। जो अनरिजर्व कैटेगरी है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, एससी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए क्राइटेरिया जो है हाइट का, मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर चाहिए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड होना चाहिए। फीमेल के लिए अप्लीकेबल नहीं है। अगर एसटी कास्ट है आपका तो उसके लिए जो है हाइट आपकी 162.5 सेंटीमीटर चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट जो है एसटी कैटेगरी के लिए 76 से 81 सेंटीमीटर तक चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए यहाँ पे भी नॉट अप्लीकेबल है। अभी हम एप्लीकेशन फी के बारे में जानेंगे। तो एप्लीकेशन फी आपको पे करना है ऑफलाइन ही, जो कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर से या बैंक के ड्राफ्ट से पे करना है, और वो ड्राफ्ट जो है वो बनाना है डीआईजीपी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ भोपाल, इस नाम से वो डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर आपको बनानी है। ओपन कैटेगरी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और ओबीसी कैटेगरी के लिए 200 रुपीज फी है ग्रुप बी पोस्ट के लिए, और 100 रुपीज फी है ग्रुप सी पोस्ट के लिए। एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फी नहीं है। अब अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में हम बता देते हैं। आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि एडवर्टाइजमेंट में दिया है, वो एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल करके उसमें सभी जेरोक्स लगाना है आपके डॉक्यूमेंट्स की, और अभी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है आपको 2, और जो एनवलप में आप सेंड करेंगे उसमें एड्रेस आपका लिखना होना चाहिए, और एनवलप के ऊपर आपको लिखना है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020। ये लिखना जरूरी है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट में चला जाएगा, और उसे सेंड करना है इस एड्रेस पे, और आपका एप्लीकेशन जो है 31 अगस्त तक वहां तक पहुंच जाना चाहिए। तो आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं आराम से। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है उसके बारे में अभी हम जान लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में स्टेज 1 में 2 होगा प्री स्टेजेस जो इसको हम बोलते हैं, उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा, आपकी हाइट, चेस्ट और वेट चेक किया जाएगा, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में रनिंग है 1.6 किलोमीटर की मेल कैंडिडेट्स के लिए 10 मिनट में, और 16 मिनट में लेडीज के लिए। और जो शॉर्ट लिस्ट होंगे स्टेज 1 में कैंडिडेट, उनको एडमिट कार्ड दिया जाएगा रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए। रिटर्न एग्जामिनेशन जो है वो 2 पार्ट में होगी। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 1 मार्क होगा और 2 घंटे का होगा। पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस यानी कि जनरल नॉलेज और रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे 10 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस के लिए 10 क्वेश्चन होंगे। एप्टीट्यूड यानी कि अंकगणित, इसके 15 क्वेश्चंस होंगे, और इंग्लिश या हिंदी के क्वेश्चंस होंगे टोटल 15। पार्ट बी में 50 क्वेश्चंस होंगे। ये 50 क्वेश्चंस आप जिस बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि टेक्नीशियन है आपका, कांस्टेबल कौन सा, इलेक्ट्रीशियन है, तो उसका आपका जो करिकुलम है उसके बेसिस पे आपको पूछे जाएंगे। स्टेज 3 या जो स्टेज 2 क्लियर करेंगे रिटर्न एग्जामिनेशन, उनको स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 3 की ट्रेड टेस्ट होगी। अगर आपका आईटीआई इलेक्ट्रीशियन है तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, और बाकी सभी पोस्ट के लिए भी ट्रेड टेस्ट होगा यानी कि प्रैक्टिकल टेस्ट, और साथ में आपको इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ट्रेड टेस्ट जो है वो है 20 मार्क्स के लिए, और अगर आप ट्रेड टेस्ट भी क्लियर कर देते हो तो आखिरी स्टेज होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन का टेस्ट, जिसमें आपका फुल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और आप अगर सब पास कर लेते हो तो आपको पोस्ट दिए जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।